ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। गांव में राजू नाम का एक नेक दिल इंसान रहता था, जिसे जबरदस्त मछली करी बनाने का जुनून था। उसकी रोज की दिनचर्या थी सुबह सवेरे बाजार जाकर ताज़ी मछली और बेहतरीन मसाले खरीदना और घर आकर लाजवाब मछली करी बनाना। जब उसकी खास मछली करी तैयार हो जाती तो राजू गांव के चौक पर अपना ठेला लगाता और गांव वालों को केवल 10 रुपए में पेट भरकर मछली करी खिलाता था। ये एक रहस्य है या फिर कुछ और? हमेशा की तरह आज भी राजू का सबसे पहला ग्राहक बिरजू काका हाजिर हुए। अरे राजू बेटा, मुझे तो एक ही बात खाए जा रही है कि आखिर तुम सिर्फ 10 रुपए में इतना पेट भरकर मछली कड़ी क्यों देते हो? ये क्या मजाक है? इतनी सस्ती क्यों? कब तक चलेगा ये सब? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है तुम्हारे पास? सुन, अगर तुम सबको इसी तरह लुटाते रहोगे तो एक दिन खुद फांके मारने लगोगे। बिरजू काका, देखिए, बेकार की बातें मत कीजिए। मछली करी खानी है तो बताइए, मैं तुरंत परोस देता हूँ। अगर नहीं खानी है तो मेहरबानी करके घर जाइए और कल आइएगा। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है और जब तक मुझ में दम है ये मछली करी सिर्फ 10 रुपए में ही मिलेगी। मैं हमेशा खिलाता रहूंगा। राजू का ये सीधा बोलना कुछ लोगों को खलता था, पर वो हमेशा सच्चा था। वो जो भी कहता था साफ नीयत से कहता था। थोड़ी देर में ठेले पर अच्छी खासी भीड़ जुट गई। सब मछली करी का मजा ले रहे थे, सिवाय मुकेश के, जिसके मन में लालच हिलोरे मार रहा था। राजू से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। 10 रुपए में खिलाकर कितना बड़ा नुकसान उठा रहा है। अगर मैं किसी तरह इससे मछली करी बनाने का तरीका सीख लूं और फिर इसे 50 रुपए में बेचना शुरू करूं, वाह, मैं तो इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बस एक बार ये तरीका मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। मुकेश तुरंत राजू के पास आया और मीठी बातें करते हुए बोला, राजू भाई, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं मैं आपकी ये मछली करी खरीदना चाहता हूं। चाहे आप 50 रुपए भी क्यों ना ले, आपके हाथ का स्वाद कोई नहीं दे सकता। क्या मसाले हैं, क्या स्वाद है, क्या खुशबू है भाई, ये तरीका क्या है? देखिए, मैं उन बाकी लोगों जैसा लालची नहीं हूँ। मुझे 10 रुपए वाली प्लेट नहीं चाहिए, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। अगर आप मुझे अपना खास तरीका बता दें तो क्या मैं एक बड़ी प्लेट ले लूं? राजू ने मुकेश को भी वही 10 रुपए में पेट भरकर खिलाया। गांव वाले खाते रहे, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल घूम रहा था कि राजू सिर्फ 10 रुपए में भरपेट भोजन क्यों खिलाता है। एक दिन राजू मछली और सब्जियां लेकर घर जाने लगा। तभी मुकेश ने उसे देख लिया और चोरी छिपे उसका पीछा करने लगा। वो राजू के घर के करीब छिप गया और ताकने लगा कि राजू मछली करी कैसे बनाता है। मुकेश बहुत देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन राजू ने तो कुछ बनाया ही नहीं और आखिरकार थक कर वो अपने घर लौट गया। राजू को पता चल चुका था कि मुकेश जासूसी कर रहा है, पर राजू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगले दिन राजू ने अपना ठेला लगाया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद मुकेश वहाँ आया। राजू भाई, कुछ और मत सोचना। क्या कल मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ? क्या तुम मुझे मछली करी बनाना सिखाओगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर सिखा दूंगा। बस तुम भी मेरी तरह गांव वालों को सिर्फ 10 रुपए में पेट भर कर खिलाना। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें पूरी विधि सिखा दूंगा। नहीं, 10 रुपए में तो मैं बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। माफ करना, मैं 10 रुपए में बेचकर अपना नुकसान कराने जितना लालची नहीं हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और कल आता हूँ। इसके बाद गांव वाले आए और हमेशा की तरह मछली करी का आनंद लिया। तभी एक अनजान आदमी दूसरे गांव से आया और बोला, क्या सच में ये मछली करी सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मिलती है? मैंने सुना था कि यहाँ कोई आदमी सिर्फ 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाता है। क्या ये बात सही है? हाँ, आप सही जगह आए हैं। मैं ही हूँ जो 10 रुपए में खिलाता हूँ। अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्लेट दे दूंगा। नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इतना लालची नहीं हूँ। ये गांव वाले तो सारे मूर्ख हैं। इन्हें कुछ भी सस्ते में दे दो, ये खा लेंगे। जरा सोचिए, आप 10 रुपए में क्यों दे रहे हैं? अगर मछली ताज़ी नहीं हुई और इसे खाकर कोई बीमार पड़ गया तो कौन जिम्मेदार होगा? क्या आपने कभी अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचा है? नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। मैं रोज बाजार से सबसे ताज़ी मछली लाता हूँ, उन्हें अच्छी तरह साफ करता हूँ और फिर पकाता हूँ। मैं आपको सड़ चुकी मछली करी नहीं दे सकता। मैं आपको जानता हूँ, आप गांव वालों को भड़काकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर गांव वाले मेरी बात नहीं मानेंगे तो उन्हें बाद में पछताना पड़ेगा। मेरी बात मानकर कल मेरी दुकान पर मत आइएगा। वो आदमी ये सब कहकर अपने गांव चला गया।
गांव वाले मछली करी खाकर अपने घर चले गए। राजू भी घर आकर आराम करने लगा और सोचने लगा। ये कैसी दुनिया है? अगर किसी का भला करो तो वो बुराई करता है। मैं इतनी ताज़ी मछली करी सिर्फ 10 रुपए में खिलाता हूँ, फिर भी लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं इन्हें अपना राज कैसे बताऊं? अगली सुबह राजू बाजार गया तो देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि राजू सड़ी हुई मछली करी खिलाता है। राजू वहीं रुक गया। तभी उसका दोस्त रुपेश वहां आया और बोला, राजू भाई कैसे हो और इतने मायूस क्यों हो? क्या हुआ है? रुपेश भाई, मैंने अभी अभी ये बोर्ड देखा है। अब तुम ही बताओ रुपेश, क्या मैं सच में सड़ी मछली करी खिलाता हूँ? नहीं नहीं, मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम तो अच्छी मछली करी खिलाते हो। देखो, अगर वो आदमी गांव वालों को भड़का रहा है तो गांव वालों को उसकी बात माननी ही पड़ेगी। और आज के ज़माने में नेक काम करना बहुत मुश्किल है। अगर तुम किसी का भला करते हो तो दूसरा हमेशा तुम्हारा बुरा ही सोचेगा। हाँ रुपेश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब देखते हैं कौन आता है और कौन नहीं मछली करी खाने। अगर वे आते हैं तो ठीक है, अगर वे नहीं आते हैं तो भी ठीक है। मैं अपना काम करता रहूँगा। अच्छा रुपेश, मैं अब बाजार जा रहा हूँ। ये कहकर राजू बाजार चल गया। राजू बाजार से मछलियाँ और मसाले ले आता है। उसने सोचा कि अगर रुपेश की बातें सच हुई तो उसकी सारी मछली बर्बाद हो जाएगी। राजू मन ही मन में सोचता है, आज थोड़ी कम मछली करी बनाऊं? नहीं, मैं तो पूरी बनाऊंगा और उसे लेकर जाऊंगा, नहीं तो मछली खराब हो जाएगी। राजू ने मछली करी बनाई और ठेला लेकर चौराहे पर खड़ा हो गया। वो इंतजार करता रहा पर आज कोई भी मछली करी खाने नहीं आया। राजू निराश हो गया। थोड़ी देर बाद रुपेश वहां आया और मछली करी खाई और खाने के बाद बोला, राजू भाई, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। गांव वाले आए या ना आए, मैं हर हाल में तुम्हारी दुकान पर आता रहूंगा। मुझे लगता है कि गांव वाले उन अफवाहों पर विश्वास कर रहे हैं। अब कोई दुकान पर नहीं आएगा। हमें अब किसी दूसरे गांव में जाने के बारे में सोचना चाहिए। भाई राजू, तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं एक बात कहूँ? वैसे भी तुम्हारी मछली करी खराब हो जाएगी, तो क्यों ना तुम ये सारी मछली करी मुझे दे दो, मैं इसे अपने परिवार को खिलाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ रुपेश, मैं इसका क्या करूँगा? राजू ने सारी मछली करी रुपेश को दे दी और घर आकर सो गया। अगली सुबह राजू बाजार गया। तभी बिरजू काका वहां आए और बोले, बेटा, आज मछली करी मत बेचो, क्योंकि गांव के सरपंच को सारी बात पता चल गई है और वो शाम तक एक बैठक बुलाएंगे। तुम्हें उस बैठक में जरूर आना होगा। मेरी मानो, घर चले जाओ। नहीं काका, मुझे तो मछली कड़ी बेचनी ही है। अगर सरपंच मुझे आज बुलाते हैं तो मैं आज ही सबको सच बताऊंगा। उनसे कहिए कि बैठक कल रखें। अगर वे मेरी बात मानते हैं तो ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मछली करी का रहस्य कल ही बताऊंगा। अगर वे नहीं मानते हैं तो मैं ये गांव छोड़कर किसी और गांव चला जाऊंगा। फिर राजू मछली करी बेचने के लिए चला गया। तभी 2 आदमी राजू के पास आए और बोले, राजू, पंचायत में एक जरूरी बैठक है, तुम्हें बुलाया गया है। राजू तुरंत अपना सामान समेट कर बैठक में गया। फिर सरपंच बोला, राजू, ये क्या चल रहा है? लोग क्या कह रहे हैं कि तुम सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर खिलाते हो? गांव वालों को लग रहा है कि तुम सड़ी हुई मछली करी खिलाकर उनकी जमीनें हड़प लोगे। नहीं सरपंच जी, मैं लालची नहीं हूँ। मैं लगभग 2 साल से 10 रुपए में खिला रहा हूँ। अगर कोई एक भी आदमी ये कह दे कि वो मेरी मछली करी खाकर बीमार पड़ गया है तो मैं आज ही अपना घर उसके नाम कर दूंगा। ठीक है, तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अगर तुम ईमानदार हो तो तुम बाकी लोगों की तरह 50 रुपए में क्यों नहीं बेचते? तुम 10 रुपए में ही क्यों खिलाते हो? हाँ राजू, तुम आज अपना राज बताओ। तुम 10 रुपए में पेट भरकर क्यों खिलाते हो? और तुम्हारे पास इतना पैसा आता कहाँ से है? गांव वालों की बातें सुनकर राजू ने कहा, गांव वालों सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं 10 रुपए में मछली करी खिलाऊंगा। दूसरा, अगर तुम जीतते हो तो भी मैं 10 रुपए में ही मछली करी खिलाऊंगा। अब बताओ, तुम झगड़ा करना चाहते हो या मछली करी खाना चाहते हो? गांव वाले कुछ देर चुप रहे। तभी एक आदमी ने कहा, हम 10 रुपए में मछली करी खाना चाहते हैं और हम इस मछली करी का राज जानना चाहते हैं कि तुम 10 रुपए में क्यों खिलाते हो। ये सुनकर राजू ने तुरंत गांव वालों को अपनी पूरी कहानी बताई। सुनो, करीब 5 साल पहले की बात है। मैं एक ढाबे पर नौकरी करता था। मालिक बहुत ही ज्यादा कंजूस और लालची था। लोगों को वो लूटते थे। उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने मर गया।
उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ा पाप किया है। एक रात उसके सपने में एक आदमी ने कहा, तुमने जो भी काला धन कमाया है उसे गरीबों में बांट दो। जब उसे ये बात पता चली तो उसने मुझे अपना सब कुछ सौंप दिया और बहुत सारा पैसा दिया, और उसने कहा जब तक तुम ये पैसा खत्म नहीं कर लेते तुम्हें अपने गांव में रहना होगा और गरीबों को बहुत कम दाम में पेट भरकर खिलाना होगा। तब से मैं 2 से 3 गांवों में सिर्फ 10 रुपए में पेट भरकर मछली करी खिला रहा हूँ, और जहाँ भी लोग इस तरह की शिकायतें करते हैं मैं उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चला जाता हूँ। ये सब सुनकर मुकेश खामोशी से घर चला गया और राजू रामपुर गांव को छोड़कर अगले गांव की ओर चला गया। गांव वाले अब अपनी गलती पर बहुत पछता रहे थे।